आज काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है जी। आ आ आ आ आ ये हमारा मुर्गा और ये मुर्गी तो इस वक्त में आया हुआ था अपनी कज़न के घर पे, जहाँ पर हमारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर। और मैडम साहबा भी हमारे साथ ही हैं। ये बिल्ली के पीछे भागी। ये रखा हुआ मेरा सामान। यहाँ पर हमारा जो सामान है वो रखा हुआ है। ये हमारी वॉशिंग मशीन और ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है और कुछ इधर है। और मानो कहाँ है? मानो लगता है कहीं बाहर भाग गई। वो लोगों के घर पे गई हुई है। लगता है कहीं बाहर भाग गई है। बाहर चलो भाग गई है। जैसे आते मैं दिखाती हूँ अपनी मानो और मिलवाती अपनी मानो। बुलाते हैं मानो को। तो अभी आई थी मैं, कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, बच्चों के कपड़े वगैरह लेने थे और अपनी मुर्गी और बिल्ली से भी मिलना था। मुर्गियों से तो मैं मिल ली। बिल्ली हमारी हमसायों के घर पे चली गई है। जैसे वो आती है मैं आपको अपनी बिल्ली से मिलवाती हूँ। मैंने बच्चों अगर ना आई तो फिर नहीं, बच्चे गए हैं लेने के लिए। बच्चे गए हैं लेने के लिए। जैसे वो आती है तो मैं बच्चों से कह रही बिल्ली से मिलवाती हूँ। और आपको जैसे कुछ सामान हमने दिखाया भी है। और क्या सामान लेने आई हो? निकालो सामान फिर। मैं लेने आई हूँ बच्चों के कपड़े। यहाँ पे क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर सामान अपना रखा हुआ, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि अभी हमारा सेटलमेंट वहाँ पे पूरे तरीके से नहीं हुआ और इस वजह से जो है ना हम अपना सामान, ये मेरा सामान रखा हुआ है। यहाँ ये मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है। ये बैग है मेरा। अच्छा, तुम अभी बच्चों के कपड़े निकालो क्योंकि बच्चे वहाँ पर ना सारा दिन ट्यूबवेल में नहा के उन्होंने सारे अपने कपड़े जो है ना खत्म कर दिए, फाड़ दिए। और मैं अपनी भी हालत अगर आपको दिखाऊं तो मैं तो खैर काम में मसरूफ होता हूँ। ये देखें आप, ये कलर देखें। सुबह मुझसे लड़ रही थी कि तुमने ना कपड़ों को कलर लगा लिया है। मैंने कहा क्या करें, मजदूरी तो करनी है। मैंने कहा है कि काम तो करना ही है ना, मजदूरी तो करनी है ना। हाँ जी, हाँ जी। तुम जो घर में सिठानी बन के बैठ जाओ तो सिठानी बन के नहीं बैठी मैं। हम तो मजदूर है ना, हमें तो करना बन पड़ेगा के नहीं बैठी, मैं भी आपके साथ काम करवाती हूँ। हाँ। अब देखो प्यारे बहन भाई, मजदूरों के पास ये काम करते हैं, मैं घर का काम कर लेती हूँ। क्योंकि मामू की तरफ रहते हैं, रल मिलकर पका लेते हैं, खा लेते हैं। मामी हमारी बेचारी वो उनकी आंख का मसला है, उन्होंने आंख बनवाई थी, वो धुएं से ना आंख में कुछ मसला हो जाता है। रल मिल के पका लेते हैं। हाँ जी, रल मिल के गुड उर्दू। रल मिल के जी, मिल बांट के नहीं, रल मिल के पका लेते हैं। रल मिलकर पका लेते हैं, कभी मामी कभी मैं, कभी मामी कभी मैं, तो इसी तरह से कुछ दिन। अच्छा, अभी वहाँ अपने पुराने घर पे भी चलते हैं, फिर वो पेटी वगैरह भी देखते हैं किस कंडीशन में है, क्योंकि उस दिन तो मैं गार्डर उतार के ले गया था। हाँ अभी उसको भी देखते हैं, फिर तुम सामान निकालो। घर के मामले में आपको अपडेट करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 दीवारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरफ भी ये बैक साइड है, जो उस दिन हाफ दीवार दिखाई थी, तो ये कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाथरूम का दरवाज़ा आ गया है जो इस तरफ अटैच है ना। ये बाथरूम मतलब कि यहाँ बैक साइड पे बनवाया है, तो ये इसको लगेगा। और ये हमारी गैलरी की भी छत अल्हम्दुलिल्लाह लग गई है और कमरे की भी छत लग चुकी है। ये आपको हमारी ज़बान में इसको परनाला कहते हैं, ये भी लग चुका है। और अगर मैं आपको बाहर का विज़िट कराऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 दीवारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और हमारी मैडम साहबा भी आज शाम का वक्त है और आई हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 दीवारी भी लग गई है, गेट भी लग गया है और ये कमरे की छत भी अंदर से डल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी मैडम साहबा भी आई हुई हैं। घर के मुतालिक अपडेट दे दो ना। हाँ जी, काफी काम मुकम्मल हो चुका है। 80% हो चुका है। 80% हो चुका है, तो 20% रह गया है 100 में से। और बस ये है कि यहाँ पर मेहमानों के लिए एक बाथरूम रह गया है, ये वाला, और एक वो बैक साइड वाला जो मैंने आपको दिखाया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गेट भी लग गया है। बाकी ऊपर आ गई। हाँ, दीवारें कंप्लीट हो गई हैं। बाकी ये है कि यहाँ पर जो है ना मिट्टी डलेगी अभी, क्योंकि ये जो आपको ईंटें नजर आ रही हैं इसके बराबर मिट्टी डल के स्लोप बनेगी ऐसे, ताकि बारिश का पानी बाहर चला जाए। अभी भी मौसम जो है वो बिल्कुल बारिश वाला ही बना हुआ है और सूरज देखें बिल्कुल मध्यम है। आज मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा लो है और मैडम कह रही है मेरा ब्लड प्रेशर भी लो है। मैंने जूस मंगवाया है। और ये देखो कच्चा आम, ये देखें, इसके काम देखें। ये लो राबिया, तुम खाओ, तुम शौक से खाती हो ना। मीठा है कह रहा है, कलमी है। और ये अभी मेरे ख्याल में ट्यूबवेल से आ रही है ना। कपड़े भी गीले हैं इसके। अक्सा ट्यूबवेल से आ रही हो?
और राबिया की कह रही है ब्लड प्रेशर लो है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो चलो है ये मेरा। जूस पी लो। मैंने जूस मंगवाया, दाल चावल बना रही हूँ, उसके लिए जीरा मंगवाया, जीरा मिला नहीं। और चले ये हमारे घर नए मेहमान आए हुए हैं। हाँ, ये भी मेरी भांजी समझ लें, हाँ कज़न जी। की बेटी है। तो इंशाल्लाह जी मेरी जो जिम्मेदारी थी आपको बता दिया। बाकी इसकी छत रह गई है और ये रह गया है और यहाँ पर मिट्टी वगैरह डलनी रह गई है और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। मिट्टी उस दिन बहुत ज़्यादा ऊपर गिर गई थी ना, तो ये इसके वजन से इसका ढकना तो ख़राब नहीं हुआ होगा। नहीं तो जो तुम कलर लेकर आए वो सारा लग गया। नहीं, आधी बाल्टी रखी हुई है ना। बस वो इस पेटी को करना और इसको एंगल को करना है कलर। हाँ, ये इसको कलर हो जाएगा तो ये और अच्छी हो जाएगी। नवी लगेगी। हाँ, थोड़ा सा तो एहतियात करते ना अपनी अम्मी की निशानी को। तो मैंने क्या किया है, मैं तो उस दिन मेरे साथ एक मजदूर था, मैं आया हूँ बस इसको फटाफट नीचे उतारा है और चले गए। तो आज हमारा इत्तेफाक से इधर आना हुआ है। तो राबिया ने कहा है कि इसको जो है ना, बस अभी इसको तकरीबन 1-2 दिन में उठवा लेना राबिया, क्योंकि उधर की तो छत अभी कमरे की तो डल गई है। ये देखो, जाहिर सी बात है। तो फिर इसको 1-2 दिन में उठवाते हैं। हाँ, वहीं इसकी कहीं सेटिंग देख लो, इसको हाथ के हाथ कलर जैसे रखा हुआ है, हाथ के हाथ कलर मार के ना। हाँ जी हाँ जी। इसको और रख ये देखो देते। मेरे कपड़े कितने मिट्टी में हो गए। चले बस। तो हमारी यहाँ पर रह गई है ये खाली पेटी, ये भी तकरीबन हम 2-3 दिन में यहाँ से ले जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो है वहीं जाके अपना जो हमारी लाइफ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं, फिर सामान ले लिया वहाँ से। बस हाँ, वहाँ से मैंने जो सामान लेना था वो ले लिया, बगैर टाइम तय करे बगैर हम चलते हैं। शान है, हम मानो को यहाँ भी ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। नहीं मिली मानो। मानो कह रहे हैं कि इस घर में है, लेकिन अहमद का बचपन हमें यहाँ मिल गया। हाँ जी, मेरा बचपन यहीं पर गुजरा है। और पैदा भी अहमद इसी कमरे में हुए थे, ऐसा ना। हाँ। मैं तो नहीं थी ना। नहीं, तुम भी यहीं पैदा हुई थी। मैं तो जी। नहीं थी ना जब हाँ, अहमद मेरी पैदा इस जगह से बहुत यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मेरी बचपन यहीं पर गुजरा है। बिल्कुल समझ लें कि मैंने चलना भी यहीं सीखा था और बोलना अपना भी यहीं सीखा है, सब अहमद ने। कुछ, बोलना भी यहीं सीखा, चलना भी यहीं सीखा। और मेरे 2 बेटे भी यहीं हुए थे। एक हाँ, 2 बेटे। 2 बेटे, जवाद और फहाद। जवाद जो माशाल्लाह हमारा बेटा है, जिसको हम जेदा कहते हैं, हाँ, वो आपने जवाद देखा है। यही इसी कमरे में इसका बाप भी पैदा हुआ, इसका बेटा भी पैदा हुआ। और जो मेरा दूसरा बेटा है, जो मैंने आपको बताया भी था कि फहाद, वो भी यहीं पैदा हुआ था और उसकी डेथ भी यहीं हुई थी, इसी कमरे में। हाँ जी। इस जगह से हमारी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। बस अल्लाह ताला ने जो है ना, अभी अल्लाह ताला का करम हुआ है हम पे कि हमने अपना एक छोटा सा घर बनाया है, आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। इंशाल्लाह बाकी जो हमारी लाइफ है वो भी आप सबके साथ हम शेयर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त मिस्त्री मज़दूर वहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं आया था यहाँ पर राबिया को कुछ सामान लेना था। अभी तुमने सामान ले लिया तो अभी एंड वेंड करो। नहीं, रोना नहीं होता, बस अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वो होता है। चलो अभी टाटा बाय बाय करो और फिर चले। चलो मूड सीधा करो और टाटा बाय बाय करो। चलो ना। हाँ, गालबन यही जगह थी, है ना। हाँ, इस जगह पे मैं लेटा हुआ था और तुम वहाँ से भागती हुई आई थी ऐसे, जब वो लड़के की डेथ हुई थी। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमें उसे हमारी निजात का ज़रिया बनाया, आमीन। चलो अभी टाटा बाय बाय करो और चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और किसी नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।